Hello, everybody. This is Vidushi Mulchandani, a CA finalist, wishing you all a very happy CA day, and especially to the ones who abhi CA bane because this is our first CA day as a member, and I know I can only imagine how enthralling would it be. Just wanted to share one thing, not one, few things about ICI because it is CA day, तो थोड़ी बात कर लेते हैं इस बारे में क्योंकि एज अ CA स्टूडेंट हमने बहुत ज़्यादा कोसा है आईसीआई को, सीए कोर्स को कि मार्किंग स्कीम अच्छी नहीं है, कितना कम पासिंग परसेंट है या फिर कितने बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं, कितना वाइड सिलेबस एटसेट्रा एटसेट्रा बट नाउ इफ यू थिंक ऑफ इट, सीए इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड अ वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स। अब अगर तुम इतने रिस्पेक्टेबल सब्जेक्ट कोर्स को डिफिकल्ट नहीं बनाओगे तो क्या मतलब है यार। एक सीए के कंधों पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री। एज मोदी जी सेड कि एक सीए का सिग्नेचर ना उनके सिग्नेचर से भी ज़्यादा पावरफुल है, विच वी डू ऑन अ ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑब्वियसली जब हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो एग्ज़ाम्स भी टफ होंगे। नाउ पीपल से कि सीए की वजह से मेरी कॉलेज लाइफ ख़त्म हो गई, मेरा सोशल सर्कल नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, देयर आर माई फ्रेंड्स partying, clubbing, traveling, etc. etc. Look at me just doomed in my room studying all day long, which is I don't think right. क्योंकि आईसीआई भी जानता है दैट सिर्फ पढ़ने से यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनफैक्ट मुझे तो ओसी में भी इतनी बार कंपैरिजन सुनने को मिला है बिटवीन एम बी एंड अ सी ए स्टूडेंट कि एम बी एज आर वे बेटर एंड एम बी ए मेनली जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो जो एम बी एज होते हैं वो अपना क्रेडिट खा जाते हैं बिकॉज एक सी ए को प्रेजेंट करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, उसे अकेडमिक्स के अलावा कुछ पता ही नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड एम बी एज दे वेरी गुड एट इट। तो ये सब मुझे बहुत सुनने को मिला है बट नाउ ICI is literally looking into this matter and it is taking initiatives, and trust me ICI इतने events करवाता है for the students to participate in it, to learn and to grow. Just talk about these events, that is the talent search conferences, छोटे मोटे events होते रहते हैं हर ब्रांच में। एंड अभी तो सी ए डे के दिन ही कितने सारे सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग कितनी सारी चीज़ें होती है ब्रांच में, राइट। इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें। I participated, and trust me, when I first time participated talent search में, it was like eye opening to me। वैसे कि मैं इतने टाइम तक कहाँ गायब थी, मैंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, बट जब से मैंने पार्टिसिपेट किया ना, नशा सा हो गया। सच्ची बता रही हूँ कि जब वो लत लग गई ना, तो मैं इन कॉन्फ्रेंसेज में इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने की, दवाई है। देयर इज नो गोइंग बैक लिटरली। नाउ टॉकिंग अबाउट द टफ कोर्स, पता है सबको पता है कोर्स टफ है। मैं खुद इस कोर्स में इसलिए घुसी थी क्योंकि हर कोई सीए चूज नहीं करता है। व्हाट आई वांटेड वाज कि मुझे यार बी एम बी ए और बी ए जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उनसे एकदम कुछ अलग करना है, इसलिए आई चोज सी ए। बिकॉज हर कोई सी ए करने की हिम्मत नहीं रखता है। नाउ इफ यू आर इन दिस कोर्स बैट योर सेल्फ, क्योंकि आपने बहुत बड़ा हिम्मत दिखाई है। इतना पढ़ना, इतना पेशेंस रखना, इतनी कंसिस्टेंसी रखना हर कोई नहीं कर पाता। और ये सब तुम्हें आईसीआई सिखा रहा है टू हैंडल द स्ट्रेस, टू बी पेशेंट, टू बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, ये सब तुम आईसीआई की वजह से सीख रहे हो। तो आईसीआई को कोसने से अच्छा है तुम देखो क्या पॉजिटिव मिल रहा है तुम्हें आईसीआई की तरफ से। सेकेंडली फेलियर्स। वेल मुझे बहुत दोस्तों ने बोला कि यार तू सीए कर रही है, फेल नहीं होएगा, ऐसा लगेगा कैसे कि तू सीए कर रही है, मजा ही नहीं आएगा बिना फेल हुए सीए बन रही है। वेल कोई ऑफेंड मत होना, आई नो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सब निकलते हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हो क्योंकि तुम बहुत कंसिस्टेंट थे, तुम्हारे पास डे वन से बहुत अच्छा एक स्केड्यूल था, प्लान था। और अगर तुम्हारे पास डे वन से अच्छा स्केड्यूल नहीं था, प्लान नहीं था, तुम फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, तुम अपने फेलियर से सीखो, तुम उसके बाद आगे ग्रो करो। देखो फेल बहुत लोग होते हैं बिकॉज यार 11-12% अगर रिजल्ट जाएगा और इतने बच्चे बैठते हैं तो हर कोई पास तो होने से ना, तो ठीक है ना। तुम सीखो अपने फेलियर से, तुम अपने खुद पे वर्क करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, सी कि तुम कहाँ लैक कर रहे हो, कौन से लूप होल्स हैं, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देम एंड वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू क्लियर एज अ सीए। सो ठीक है चलता रहता है बट आईसीआई को कोसना इज नॉट गुड। नाउ दैट इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्फ्रेंसेस, द इवेंट्स, वहाँ पे तुम जाओगे, वहाँ पे तुम नए लोगों से मिलोगे, नए बातें सुनने को मिलेगी, तुम्हें नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे। सो सीए के लिए
टू बी सक्सेसफुल वन, आपको डिग्री तो चाहिए, बट उसके अलावा एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, लाइजनिंग होनी चाहिए, तुम्हें लोगों से बात करना, क्लाइंट्स बनाना आना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आएगी तो क्या कर लोगे सीए बन के, तुम काम किसका करोगे फिर? तो ये सारी चीज़ें भी चाहिए होती है। ये सारी चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए आईसीआई बहुत हेल्प करता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स करवा के। और जो कोर्स है यार, 7 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, एसएफएम, ऑडिट, लॉ, कॉस्ट, टैक्स, सो मच। तुम जब इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड से बहुत वाइड है, और कुछ ना कुछ तो तुम अच्छा कर ही लोगे, वे बेटर देन योर कॉलेज फ्रेंड, जिससे जिनसे तुम अभी खुद को कंपेयर कर रहे हो कि यार मेरी लाइफ खराब है, मैं इंजॉय नहीं कर पा रही। बट ट्रस्ट मी, जब तुम सीए बन के निकलोगे ना, तुम पूरा अच्छे से इंजॉय करोगे। बिकॉज ठीक है, मैं अभी सीए नहीं बनी, बट आई हैव सीन माई डैड, इज अ सीए टू, एंड मेहनत उन्होंने भी की, अटेम्प्ट्स उनके भी लगे, एंड ही सेड कि अटेम्प्ट्स लगने के बाद ही मैं ज़्यादा अच्छा बन सका हूँ, मैं खुद को समझ सका, खुद के फेलियर्स को, खुद की प्रॉब्लम समझ सका। एंड यस, जब तक तुम फेल नहीं होगे ना, तुम सीखोगे नहीं। दिस इज वॉट आई हैव लर्न मेरे अटेम्प्ट से। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बताना था कि तुम आईसीआई को मत कोसो। आईसीआई को कोसने से कुछ होगा भी नहीं, उसे जिसको पास करना है वो करेगा, और जिसको नहीं करना उसको नहीं करेगा। सो व्हाट इज बेस्ट कि तुम आईसीआई जो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ना, उनको ग्रैब करो, मेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। सेकेंडली, तुम अच्छे से पढ़ो, लिखो, पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, एक अच्छा सा प्लान बनाओ, शेड्यूल बनाओ, एंड बन जाएंगे सीए, साथ में सब बनेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, एंड वील अचीव आवर ड्रीम्स, आवर गोल्स, वट जो हमें चाहिए। सो यस, नेवर रिग्रेट चूजिंग सीए। ठीक है, अटेम्प्ट्स लगते हैं, बुरा लगता है, बट यार कभी रिग्रेट मत करना, क्योंकि जिस दिन तुम सीए बन के निकलोगे ना, सारा रिग्रेट, सारा तुम्हारे जो भड़ास है, दैट कोर्स ना, वो सब एक जगह हो जाएगा, और वो सारी खुशी एक जगह होगी। एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट वन डे, जब हमारा कन्वोकेशन होगा, वी विल बी वेयरिंग दैट केप विद आवर डिग्री। सो जस्ट मैनिफेस्ट दैट, एंड यस, हम सीए बन के निकलेंगे। सो वंस अगेन, हैप्पी सीए डे, enjoy your day, bye bye, hasta la vista.